दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। श्री शिव पुराण के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता में 24 और 25वें अध्याय के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने अभी तक सुना, सूत जी उनको बताते हैं, ऋषियों को बताते हैं कि त्रिपुंड धारण करने का क्या उद्देश्य है, उसको धारण करने से हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा कि भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी के द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णशंकरों और जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन और त्रिपुंड के रूप में भस्म का धारण किया है। फिर सूत जी ने कहा कि भस्म धारण और त्रिपुंड की महिमा और विधि बताकर अब सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महत्व आपको बताया। ये समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वान त्रिपुंड कहते हैं। भुह के मध्य भाग से लेकर जहां तक भुह का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड हमें ललाट पर धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। यह त्रिपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला है। अब सूत जी ने कहा कि शिव रूप शौनक, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महत्व आपको बताता हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है और इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन स्पर्श से ही समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोकों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। तब भगवान शिव बोले कि हे महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। बहुत पहले की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा और मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोले और खोलते ही मेरी आंखों से जल की कुछ बूंदें गिरी। आंसुओं की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्वथावर भाव को प्राप्त हो गए और वो रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। अतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वो श्रेष्ठ बताया गया है, और जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, और जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है, वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला माना गया है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला माना जाता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। लेकिन जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने दूषित कर दिया है, जो टूटा फूटा हो और जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो वर्णयुक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिराने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है।
जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। रुद्राक्षधारी पुरुष को अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा आदि को त्याग देना चाहिए। श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर होता है और वैश्यों को पीले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष का धारण करना उचित है और इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। शिव भगवान ने कहा कि हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप का फल देने वाले हैं। उत्तम भक्ति भाव से उनका जो परिचय है वह मैं सुनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। यह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं और चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है और सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाला माना गया है। पंचमुख रुद्राक्ष सभी पापों को भी दूर कर देता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। ये दाहिनी बाह में इसे धारण करना चाहिए और इसको धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। इसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाला रुद्राक्ष भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है और 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है वो मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विष्णु जी का स्वरूप है और देवीशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है और उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष केश प्रदेश में धारण करें और उसके धारण करने से मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है और सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है और उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें जिससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसके बाद शिव जी ने कहा कि हे गिरिजा कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं और इन रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्र भी हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम ह्रीं नमः, ये पहले रुद्राक्ष के लिए। दूसरे के लिए ओम नमः। तीसरे के लिए ओम क्लीं नमः। चौथे के लिए ओम ह्रीं नमः। पांचवे के लिए भी ओम ह्रीं नमः होगा और छठे के लिए ह्रीं हूं नमः। सातवें के लिए ओम हूं नमः। आठवें के लिए ओम हूं नमः। नौवें के लिए ओम ह्रीं हूं नमः। 10वें के लिए ओम ह्रीं नमः। 11वें के लिए ओम ह्रीं हूं नमः। 12वें के लिए ओम क्रोम शोम रोम नमः। 13वें के लिए ओम ह्रीं नमः और 14वें के लिए ओम नमः। इन 14 मंत्रों के द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है
और साधक को चाहिए कि वो निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति भाव से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डांकनी शांकनी और जो अन्य द्रोहकारी राक्षस हैं वो सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वो सब भी रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो जाकर दूर खिसक जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं, शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों के द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव देवी पार्वती के सामने जो कुछ भी कहा था वो सब तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार मैंने तुम्हें कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष स्विंदेश्वर संहिता का वर्णन किया। ये संहिता यहीं पर संपूर्ण हुई और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। ये थी विंध्येश्वर संहिता। अगली वीडियो में रुद्र संहिता के साथ आगे की पुराण कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नई वीडियोस इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार अपलोड होती रहेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।